नमस्कार दोस्तों, आज हम फेमस बुक कलेक्टर साहिबा पार्ट 2 के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। कलेक्टर साहिबा इस किताब के लेखक कैलाश मांझो बिश्नोई जी है। सपने वो नहीं जो नींद में आए, सपने वो है जो नींद उड़ा दे। कलेक्टर साहिबा पार्ट 2 न केवल एक महिला अधिकारी की यात्रा को दर्शाता है, बल्कि यह संघर्ष, धैर्य, आत्मबल और समाज परिवर्तन की सच्ची कहानी। यह किताब राजस्थान की बहादुर और मेहनती वंदना राठौड़ जी की जिंदगी से जुड़ी है, जिन्होंने हर एक कठिनाई को सीढ़ी बनाया और कलेक्टर बनकर समाज में मिसाल कायम की। यह किताब हर युवा, खासकर बेटियों के लिए एक चिंगारी है, जो उन्हें यह विश्वास दिलाती है कि अगर वह ठान ले, जो हर नामुमकिन मुमकिन बन सकता है। चलो दोस्तों, विस्तार से इस किताब की समरी सुनते हैं। ऐसे ही प्रेरणादायक सफर जानने के लिए सक्सेस विजडम विद दीप यह यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। चैप्टर 1, संघर्ष की जड़ें, रूट्स ऑफ स्ट्रगल। एक लड़की, एक गांव और एक सपना। वंदना राजस्थान के एक छोटे से गांव की एक साधारण लड़की थी, जहां लड़कियों को पढ़ाई से ज्यादा चूल्हे चौकों की शिक्षा दी जाती थी। वही वंदना किताबों में अपना भविष्य देखती थी। गांव के लोग ताने देते थे, लड़की होकर पढ़ाई, नौकरी करेगी। लेकिन वंदना ने सीखा था, तूफानों से लड़कर ही नया रास्ता बनता है। हर सुबह बिना चप्पल स्कूल जाना, दोपहर में खेतों में काम करना और रात को डिबरी की रोशनी में पढ़ना, उसका हर दिन एक युद्ध था। अगर हालातों से हार मान लेते तो सितारे भी आसमान में नहीं चमकते। क्या आपने कभी ऐसे हालातों से जूझा है जहां सपनों को सिर्फ हिम्मत ही जिंदा रखती है? जरूर कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय बताएं। चैप्टर 2, पहली सीढ़ी, फर्स्ट स्टेप्स टू राइज। जब लोग कहते थे, इतनी पढ़ाई करके क्या करेगी, वंदना खुद से कहती थी, मैं वो बनूंगी जिससे लोग सीख ले कि सपने लड़कियों के भी पूरे होते हैं। वो सिलाई कढ़ाई करके ट्यूशन फीस भरती, घर घर जाकर बच्चों को पढ़ाती और कॉलेज की पढ़ाई चालू रखती। कभी एक वक्त का खाना छोड़कर किताबें खरीदी, कभी शादी के दबाव से लड़कर परीक्षा दी। जिन्हें हालात नहीं मिलते वो हालात बना देते हैं। क्या आपने भी कभी अपनी पढ़ाई के लिए कुछ त्याग किया है? चैप्टर 3, पहली हार बड़ा सबक, फर्स्ट फेल्यूर बिग लेसन। यूपीएससी का पहला अटेम्प्ट फेल। दुनिया कहने लगी, अब छोड़ दे, ये तेरे बस की बात नहीं। लेकिन वंदना ने खुद से वादा किया, अब पीछे नहीं हटूंगी। उसने अपनी गलतियों को ढूंढी, समय की कद्र सीखी और नए जोश के साथ तैयारी शुरू की। हार वो नहीं जो इम्तिहान में मिलती है, हार वो है जो इंसान के अंदर बैठ जाती है। क्या आपने भी किसी असफलता को अपनी अगली जीत का जरिया बनाया है? चैप्टर 4, माँ का आशीर्वाद, अ मदर्स ब्लेसिंग। जब सबने उसका साथ छोड़ा, एक इंसान था जो चुपचाप उसका सामान पैक कर रहा था, उसकी माँ। माँ ने कहा, बेटी मैं तुझ पे विश्वास करती हूँ। उस एक वाक्य ने वंदना को तोड़ने नहीं दिया। माँ की चप्पल घिसकर कमाए गए पैसों से खरीदी गई किताबों में वो आशीर्वाद था जो किसी कोचिंग सेंटर में नहीं मिलता। माँ का आशीर्वाद वो ताकत है जो दुनिया की हर परीक्षा पास करवा दे। क्या आपके जीवन में भी कोई ऐसा था जिसने आपको भरोसा दिलाया जब आपने खुद पर से विश्वास खो दिया था? चैप्टर 5, पद नहीं सेवा, पावर इज सर्विस नॉट अ स्टेटस। जब वंदना का नाम यूपीएससी चयन सूची में आया
पूरे गांव में एक ही चर्चा थी, हमारी बेटी कलेक्टर बन गई। वो कुर्सी पर बैठी लेकिन दिल से जमीन से जुड़ी रही। उसका दफ्तर अब गरीबों की उम्मीद का ठिकाना बन गया। वो कहती, मैं अफसर नहीं, आपकी बेटी हूँ। जो पद को सेवा का माध्यम समझे वही सच्चा नेता है। अगर आपके पास पावर हो तो क्या आप उसे सेवा के लिए इस्तेमाल करेंगे? चैप्टर 6, लोगों की आवाज, वॉइस ऑफ द पीपल। वंदना ने ऑफिस के दरवाजे सबके लिए खोल दिए। उसने दलित, किसान, महिलाओं की समस्याएं सुनी और कार्रवाई की। वो कहती, मेरे दरवाजे अफसर से पहले इंसानियत के लिए खुलते हैं। अधिकार वही है जो दूसरों को अधिकार दिलाए। क्या आज के प्रशासन में आपको ऐसे अधिकारी मिलते हैं जो जनता के लिए खड़े होते हैं? चैप्टर 7, नारी शक्ति की पहचान। वंदना ने एक नई पहल शुरू की, बेटी बचाओ समाज बचाओ। उसने हर पंचायत में जाकर लड़कियों की शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा पर काम शुरू किया। जिन स्कूलों में लड़कियों न के बराबर थी वहां उपस्थिति बढ़ी। कई बच्चियां उसकी मिसाल देखकर स्कूल आई। जब एक लड़की पढ़ती है तो एक पीढ़ी संवरती है। क्या आप भी ऐसे महिला अधिकारी को जानते हैं जिसने समाज में बदलाव लाने का बीड़ा उठाया? चैप्टर 8, राजनीतिक दबाव का सामना, फेसिंग पॉलिटिक प्रेशर्स। कलेक्टर के पद पर रहकर ईमानदारी से काम करना आसान नहीं होता। वंदना पर भी दबाव आए, नेताओं के कहने पर गलत फैसले करने का। लेकिन उसने कहा, मुझे नौकरी से निकाल सकते हैं लेकिन अपने सिद्धांतों से नहीं डिगा सकते। ईमानदारी कभी सुविधाजनक नहीं होती लेकिन अंततः यह विजयी होती है। क्या आपने भी कभी उस स्थिति का सामना किया है जहां नैतिकता और दबाव में टकराव हुआ है? जरूर अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताइए। चैप्टर 9, कोरोना काल में सेवा, सर्विस ड्यूरिंग पेंडेमिक। जब पूरा देश लॉकडाउन में था, वंदना दिन रात सड़कों पर थी। उसने खुद पीपीई किट पहनकर कंटेनमेंट जोन का निरीक्षण किया, क्वारंटाइन सेंटरों की व्यवस्था सुधारी और खुद बीमारों बीमारों के पास पहुंची। जो डर से भागे नहीं, वही असली योद्धा होता है। क्या आपने भी महामारी के समय किसी सच्चे सेवक को देखा जो जान की परवाह किए बिना खड़ा रहा है? जरूर उस पर्सन का नाम कमेंट बॉक्स में बताइए। चैप्टर 10, बेटियों के लिए नई राहें, अ न्यू पाथ ऑफ द डाउटर्स। उसने एक स्कीम शुरू की, उड़ान, जिसके तहत हर गांव की बेटियों को स्कॉलरशिप, साइकिल और सैनिटरी नैपकिन तक की सुविधा दी गई। लड़कियों उसे अपना आदर्श मानने लगी। एक बच्ची बोली, मैं बड़ी होकर आप जैसी बनूंगी। आदर्श वो नहीं जो ऊपर दिखे, आदर्श वो है जो किसी को ऊपर उठाए। क्या आपने भी किसी लड़की को इस तरह से उड़ते देखा है जिसने किसी महिला को अपना रोल मॉडल बनाया? चैप्टर 11, सादगी में शक्ति, पावर इन सिंप्लिसिटी। कलेक्टर बन जाने के बाद भी वंदना ने आलीशान गाड़ियों, अफसरों की भीड़ और दिखावे से दूरी बनाई। उसका रहन सहन गांव की सादगी को दर्शाता था। वह कहती थी, मैं वही वंदना हूँ जो माँ की रोटियों से बड़ी हुई है। सादगी में जो गरिमा है वो दिखावे में नहीं। प्रश्न, क्या आज की दुनिया में ऐसे लोग मिलते हैं जो पद पर रहकर भी जमीन से जुड़े रहते हैं? चैप्टर 12,
युवाओं के लिए संदेश, मैसेज टू द यूथ। वंदना हर कॉलेज स्कूल में जाकर युवाओं से बात करती। उसका मुख्य संदेश होता था, मोबाइल से ध्यान हटाओ, मिशन पर लगाओ। उसने हजारों छात्रों को यूपीएससी, प्रशासन और समाज सेवा के लिए प्रेरित किया। एक युवा का जागना पूरे समाज की नींद तोड़ सकता है। क्या आपने कभी किसी अधिकारी को युवा के लिए इतना प्रेरणा स्रोत बनते देखा है? चैप्टर 13, महिलाओं के लिए मिशन, मिशन फॉर वुमेन एम्पावरमेंट। वंदना ने महिलाओं के लिए स्वयं सहायता समूह बनाया, छोटे कर्ज, ट्रेनिंग और मार्केट से जोड़कर महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत किया। वो बोली, मैं नहीं चाहती कि कोई और लड़की मेरी तरह संघर्ष करे। सशक्त नारी सशक्त समाज की जननी होती है। क्या आपके क्षेत्र में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ऐसी कोई पहल की गई है? चैप्टर 14, देश भर में पहचान, नेशनल रिकॉग्निशन। वंदना के काम को मीडिया ने देश भर में दिखाया। उसे कई राष्ट्रीय पुरस्कार मिले, लेकिन उसने कहा, सबसे बड़ा पुरस्कार किसी की आंखों में उम्मीद देखना है। पुरस्कारों से नहीं, पहचान दिल से बनती है। क्या आप भी मानते हैं सच्ची पहचान पुरस्कारों से नहीं, सेवा से मिलती है? चैप्टर 15, विनम्रता ही असली ऊंचाई। ह्यूमैनिटी इज द रियल हाइट। इतनी ऊंचाई पाने के बाद भी वंदना की विनम्रता सबको आश्चर्यचकित करती है। वो अब भी घर जाकर माँ के साथ खाना खाती है, वही पुरानों कपड़े पहनती है और गांव वाले को नाम से पुकारती है। जिसे ऊंचाई पर चढ़कर नीचे देखना है, वही असली इंसान होता है। क्या विनम्रता ही किसी इंसान की सबसे बड़ी पहचान है? अगर आपको वंदना की तरह सच्ची कहानी प्रेरणा देती है तो इस वीडियो को दिल से शेयर करें, कमेंट्स करें। मैं भी आपके अपने जीवन में बदलाव लाऊंगा और ऐसे ही प्रेरणादायक सफर जानने के लिए सक्सेस विजडम विद दीप यह चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।